और मतलब एम्प्लॉय आईडी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है आवाज। ठीक है। उसमें बोल रहे। देखो हम एक डेटा बना रहे थे जिसमें 111 एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कंपनी और लोकेशन एक ही लाइन में है, बट है सीक्वेंस में। ट्रिपल नाइन, रिया, TCS और इसकी लोकेशन दिल्ली। 666, UHG, इसकी लोकेशन लखनऊ। सही है। लखनऊ, लखनऊ की स्पेलिंग सही है। नाम रह गया बस। नाम हमने डाल दिया रोहन। 444 उमेश। कंपनी हो गई ENY गुड़गांव। 222, 222 पे कोमल, कोमल की कंपनी हमने लिख दी यहाँ पे, जैसे डेल, और लोकेशन लिख दिया जोधपुर। ऐसे हमारे पास डेटा है। अब हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999। हमें चाहिए यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, यहाँ चाहिए उसकी सिटी, और यहाँ चाहिए उसकी कंपनी। कैसे आएगा? इंडेक्स फंक्शन से। इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर ये सेलेक्ट किया, कोमा, रो नंबर, रो नंबर में हम क्या डाल देंगे? मैच। मैच के अंदर लुकअप वैल्यू ये F4 3 बार, और लुकअप, इसकी लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे क्या रहेगा? ये कोमा 0, और एंटर प्रेस कर दिया। क्या दिखा रहा है? एम्प्लॉय आईडी दिखा रहा है, क्योंकि हमने उसको क्या बोला कि एम्प्लॉय आईडी जहां मिले एम्प्लॉय आईडी दिखा दे उसकी। तो अब आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी के बाद क्या है? एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? +1। क्या आ गया? एम्प्लॉय नेम आ गया। 777, 888 की एंट्री इसमें है नहीं, 555 की भी नहीं है, इसलिए उस पर क्या दिखा दिया इन्होंने? एरर दिखा दिया। देखो कैसे लिखा? इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर एरे, कोमा, रो नंबर, मैच, मैच में लुकअप वैल्यू ये F4 1 2 3, लुकअप एरे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? प्लस, कितना लगना चाहिए? कंपनी के लिए 2। 2 क्यों? देखो यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2। ठीक है। अब देखो इसको अगर हम इधर कर देते Ctrl+R, तो भी ये कंपनी ही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3।
ऐसे ही अगर 8 10 20 होता तो हमें 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना होता। उससे अच्छा नहीं है कि हमारे पास जो फंक्शन है कॉलम A1 राइट में चलने के लिए, राइट में जा रहा है तो अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना, नहीं समझे? कॉलम फंक्शन चलाने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल R, राइट में जा रहा है तो अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ देखो हमने +1 लिखा है, इसको कॉलम इसको हम करते कॉलम A1 कर देंगे। हैं अपने आप की। हाँ, कॉलम A1 की वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ पे एक पे तो यही है ना, ठीक है। इसको हम करेंगे B1 और A1 ही रहेगा, सॉरी हमने यहाँ पे प्लस करना है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसको। कंट्रोल D, आ गया डेटा। जीरो भी तो आ जाएगा। हाँ, वो भी आ जाएगा। देखो ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे वैल्यू ना हो, जहाँ पे एरर आया हुआ है वहाँ पे ब्लैंक कर दे। तो यहाँ क्या लगा देंगे, इफ एरर, कि अगर इसमें एरर है तो उसको ब्लैंक कर दे। कंट्रोल D, सर ये आईडी से हम निकाले, अगर हम नाम से आईडी निकालेंगे तो इसका नाम से आईडी नहीं कर पाएगी इसमें, -1 करके शायद निकल सकती है। लेकिन सेम नाम आ जाता। हाँ, नाम सेम आ गया तो अलग बात है, बट पहले एक बार यहाँ पे करके देखते हैं। -1, नहीं उल्टा नहीं चल रहा, -1 पे नहीं जा रहा। क्या हो गया? बंद कर दे। और नहीं खा रहे? देखो हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर हमसे बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी निकाल दो इसमें से, तब कैसे निकालेंगे? इसका आईडी मोबाइल नंबर बन जाएगा। हम्म इसका आईडी मोबाइल नंबर बन जाएगा। नहीं। ईमेल आईडी चाहिए Gagan3453@gmail.com, सिर्फ ये निकालना है, बाकी नहीं निकालना कुछ भी। फैच करनी है ईमेल आईडी। हम्म फाइंड लगा। देखो कैसे लगाएंगे। इंडेक्स सेलेक्ट कराया, कोमा, बोला रो नंबर। रो नंबर में हम लगाएंगे इफ, इफ के अंदर फाइंड, क्या फाइंड, @ किसके अंदर, पूरी कसर। हम्म पूरी। हम्म और यहाँ पे लगेगा इज नंबर। अगर ये आ रहा है फाइंड इज नंबर, तो क्या चाहिए हमें, तो रो, उसकी रो वापस कर दे, रो नंबर दे दे उसका, कि वो कौन सी रो पे है, वरना तो उसको ब्लैंक छोड़ दे। और अब ये मिन, एक फंक्शन और लगेगा यहाँ पे, स्मॉल।
रो A1। ठीक है जी, स्मॉल वन -1 और एंटर प्रेस। ये फंक्शन तुमने तो किया हुआ है पहले। हम्म। रिवीजन हो रहा है, है क्या हो रहा है? इसका रिवीजन हो रहा है। देखो, मैं आपको ना एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये तो ज्यादा लंबा हो गया सर। बहुत ज्यादा लंबा हो गया। तो वो फंक्शन से भी बड़ा है सर, ये बता देगा। वो तो इससे आसान होगी। इससे आसान हो ही था। अच्छा, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे हम इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन छोड़ दे रहा हूँ। हमें सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए। तो हम एक लॉजिक बनाएंगे। क्या? इज नंबर, और इस नंबर के अंदर क्या करेंगे? फाइंड एट द रेट। एट द रेट ढूंढेंगे क्योंकि ईमेल आईडी में एट द रेट होगा ही होगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ हमने करा क्या है। उल्टा सी उल्टा सी। सबसे पहले हमने फाइंड किया क्या? एट द रेट। तो अब देखो, जहां पे एट द रेट आया है उसका तो नंबर दिखा रहा है। ये नंबर कैसे दिखा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एट द रेट 10वें नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 16। तो एट द रेट 16 नंबर पे है। फाइंड फंक्शन यही काम करता है, नंबर ऑफ पोजीशन दिखा देता है कि किस नंबर पे है ये। और अब हमने यहाँ पे क्या लगाया? फाइंड, और यहाँ पे हमने लगा दिया इज नंबर। इज नंबर फंक्शन क्या काम करेगा? अगर नंबर है तो ट्रू, वरना तो फॉल्स। ये हो गया। हाँ, अब देखो ट्रू पे एक फिल्टर लगाते हैं यहाँ पे। तो जो भी ट्रू है, मतलब कि जहाँ पे आईडी है, जहाँ पे एट द रेट है, वो ट्रू है। अब हमने उसमें क्या किया है? हमने यहाँ पे लगाया इफ ये ट्रू। ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बस इतना ही काफी है। बस यही हमने बताया है। इस नंबर में फाइंड करें एट द रेट। अगर नंबर है तो वो ट्रू दिखाएगा, वरना तो फॉल्स दिखाएगा। हम्म। वरना तो एक सेकंड रुकना जरा। ये आ गया? यहां तक समझ आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे भी एट द रेट होगा उसको ट्रू दिखाएगा, बाकी को फॉल्स दिखा देगा। और हमारे पास होता है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर, देखो एडवांस फिल्टर क्या काम करेगा। इसको यहाँ पे अलग ले लेते हैं। हमने समझ लिया ना लॉजिक कि हम करने क्या वाले हैं, करने कैसे वाले हैं, ये देखते हैं। तो इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं और यहाँ आते हैं और प्रेस करते हैं Alt+A एडवांस फिल्टर की शॉर्टकट की होती है Alt+A। तो ये Alt+A में ये आएगा डायलॉग बॉक्स। फिल्टर इन द लिस्ट इन प्लेस, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी टू अनदर लोकेशन। मतलब जहां पे डेटा है, डेटा हमारा कहाँ है? डेटा हमारा यहाँ पे है, ये वाला डेटा है। ठीक है जी। हमें चाहिए अलग, मतलब बाहर निकाल के कॉपी टू अनदर लोकेशन। कह रहा कहाँ चाहिए? फिर लोकेशन क्या है जहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए?
ये हो गया क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है? ये रहेगा किसके साथ? हेडर के साथ। ओके किया? नहीं आया? सिर्फ मिक्स डेटा है। क्या गलती करी हमने इसमें? फाइंड एट द रेट किसमें? K2 में। हमें किसमें कराना है? R2 में। ये गलती थी। यहाँ पे आते हैं ओल्ड टेक क्यू, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया ये, आउटपुट चाहिए ये, और ओके कर देना है। आया समझ? हर्षद यस सर। समझ आया? हाँ सर, समझ आ गया सर। और अगर इसमें से मोबाइल नंबर निकालना हो तब क्या करेंगे? क्या लॉजिक लगेगा मोबाइल नंबर पे बताओ? नहीं लगाएंगे उसको एट द रेट नहीं लगाएंगे। मोबाइल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक्सेल को कैसे बताओगे? 10 नंबर और नंबर भी तो होना चाहिए। सर लेंथ 10 हो जाएगी 10 ना? डिजिट का होना चाहिए। एंड हाँ 10 लगाएंगे। डिजिट और नहीं बेल तो बच जाते हैं वो मेरे ख्याल से तार ऊपर नीचे कुछ हो गया है लैन तो तीन कितने दिन में होने मुझे चाहिए? बुला देता हूँ अभी 10 10। अभी करने और को दूसरा लॉजिक क्या है? मैंने दोनों बार इज नंबर। इस नंबर। और हम इसको कम से कम 3-4 बार लिख चुके हैं, तब भी आप लोगों को याद नहीं रहता ये दो लॉजिक होने चाहिए ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं ओल्ड टेक क्यू। तो अब डेटा ये वाला सेलेक्ट करा देंगे, मोबाइल नंबर वाला। कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया, अब ये वाला रहेगा। इसका हेडर जरूर सेलेक्ट करा लेना, चाहे हेडर कुछ भी हो, चाहे खाली हो, पर हेडर जरूर होना चाहिए। कोई वो तो इससे समझ लेगा ना। मोबाइल नंबर तो ये तो यहाँ पे मिक्स डेटा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर है। कुछ भी लिखा हो हेडर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लिखा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये वाली सेल सेलेक्ट जरूर होनी चाहिए। ओके किया? देखो आ गया समझ? हर्षद हाँ सर, समझ आ गया सर। देखो, पोर्ट ए क्यू, कॉपी टू अनदर लोकेशन, कहाँ चाहिए हमें डेटा? यहाँ। ओके किया तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर इसमें से इसने निकाल के दिखा दिया। हम्म। अब ये काम इंडेक्स में हम इतने लंबे चौड़े फंक्शन से करते हैं। ये वाला फंक्शन लिखना पड़ता है इसमें। हमने कहाँ लिखा था फंक्शन? यहाँ लिखा था। एक एक चीज को बताना पड़ रहा है कौन नंबर और अगर हमें मोबाइल नंबर निकालना होता तो भी फंक्शन इतना बड़ा लिखना होता ये ना, बहुत वो हो गया होच, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये मोबाइल नंबर निकाला, यहाँ आते हैं अगली सेल पे, और तो सी ए। अगर हमें मोबाइल नंबर निकालना होता फंक्शन से, तब देखो क्या फंक्शन, कैसे लॉजिक लगाते हैं हम इसमें। हम लिखते हैं क्या? सबसे पहले तो इंडेक्स, कोमा, फिर क्या लिखते हैं? स्मॉल। स्मॉल के अंदर लिखते हैं इफ के अंदर क्या? एक ब्रैकेट ओपन करते और लिखते लैन। कितनी होनी चाहिए? इसको बंद कर देते, मल्टीप्लाई लगा के एक और लगाते फंक्शन, और वो नंबर भी होना चाहिए। अगर नंबर है तो उसका रो नंबर निकाल दे।
नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दे। कौन से नंबर का स्मॉल चाहिए हमें? रो A1 -1 करके एंटर प्रेस किया तो मोबाइल नंबर निकाल दिया। और इसके लिए हमने क्या किया? सिर्फ लॉजिक बनाया। क्या? एंड के अंदर इज नंबर और लैन कितनी होनी चाहिए? 10। बस अब हम यहाँ पे आ गए। Alt+A कॉपी टू अनदर लोकेशन। क्राइटेरिया क्या है? ये दोनों। कॉपी टू कहाँ चाहिए हमें डेटा? यहाँ ले लेते हैं। और जैसे ही ओके किया, क्या गलती हुई अब हमसे? मोबाइल नंबर ये पूरा नहीं लेना हमें, एक एक लेना है बस। ये पूरी रेंज सेलेक्ट नहीं कराएंगे, एक को सेलेक्ट कराएंगे तभी तो वो ट्रू फॉल्स ढूंढेगा। Alt+Q कॉपी टू अनदर लोकेशन। ओके किया, आगे मोबाइल। ठीक। ईमेल आईडी के लिए हमने क्या लिखा था? इस नंबर और फाइंड। इसमें बस याद रखना है इसको। हो जाएगा याद? बस लॉजिक लगाना आना चाहिए। एडवांस फिल्टर का कंसेप्ट क्या है? जहां पे भी ट्रू हुआ वहीं से वैल्यू फैच कर लेगा। देखो, हाँ, Alt+Q। अब देखो जो हमने यहाँ पे लिखा था ये फंक्शन, ये हमने यहाँ डाल दिया तो ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे अगर हम ट्रू पे फिल्टर लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर। समझ रहे हो? तो ये जहां पे भी इसको ट्रू दिखेगा वहीं से ये डेटा को फैच कर लेगा। देखो, एडवांस फिल्टर से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो हमें बहुत लंबे लंबे चौड़े फंक्शनों से करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास डेटा है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसमें से इवन नंबर अलग कर दो और ओड नंबर अलग कर दो, यहाँ इवन नंबर चाहिए और यहाँ पे ओड नंबर चाहिए, मतलब अलग अलग कर दो, तब हमें कितने लंबे चौड़े फंक्शन लगाना पड़ेगा? मोड लगाना पड़ेगा, है ना? इफ मोड तो उसका रो नंबर दिखा दे तो फिर उसको ये कर दे, ये कर दे। अगर हम यहाँ पे लिख दें इज इवन, तो जहाँ पे इवन होगा वहां पे ट्रू दिखाएगा, बाकी को फॉल्स दिखा देगा ओड पे। और यहाँ पे कर दे हम इज ओड, सही है? यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए काम। Alt+Q, मैं ये लिख देता हूँ वरना तुम भूल जाओगे। ठीक है जी, याद रखना। अब यहाँ पे आते हैं Alt+Q कॉपी टू अनदर लोकेशन। कैसे लगेगा? फिल्टर क्या करना है वो तो बताना पड़ेगा ना, लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्राइटेरिया ये
कहाँ चाहिए, मान लो यहाँ चाहिए, एंटर प्रेस किया तो देखो सारे इवन नंबर है, एक नंबर भी आपको ओड नहीं दिखेगा। इजी है। ऑल टेक यू, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं और लोकेशन चेंज कर देते हैं। ओके किया, ये आ गया। सारे ओड नंबर है ना, सिंपल है या नहीं। सब कर दिया सामने। हम्म ये देखो, अगर क्राइटेरिया के साथ अलग करना है डेटा वो भी कर सकते हो। हमारे पास डेटा है, इसमें से हमें अशोक कुमार का डेटा अलग करना है। यहाँ पे आ गए, ऑल टेक यू, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया, बट क्राइटेरिया लिख लेना है कहीं पे भी। हर जब करते हैं तो लिस्ट रेंज वो क्या पा जाता है। हाँ, लिस्ट को अपना आप ले लेना, डेटा को अपना आप सेलेक्ट कर लेगा, और अगर ना हो तो फिर आप करा भी सकते हो। ये देखो अशोक कुमार का डेटा आ गया। अगर हमें और भी फिल्टर लगाना है, जैसे अशोक कुमार का वो डेटा चाहिए जो 10,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आते हैं ऑल टेक यू, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया आप दोनों सेलेक्ट करा देंगे। ठीक है, इसको ओके किया तो देखो अशोक कुमार का वो डेटा जिसकी अमाउंट 10,000 से ज्यादा है। इसमें सीधा सो पूरा का ब्रांच देखना है तो बिल्कुल देख लोगे। अमाउंट की वैल्यू क्राइटेरिया टोटल इनकम हमें चाहिए सिर्फ नाम और ब्रांच। सिर्फ नाम और ब्रांच चाहिए। टोटल डाटा मतलब ये हमारा चाहिए। अच्छा। ये चाहिए हम्म कुछ भी मतलब नाम है उसका एक नाम। तब 2 बार लगाना पड़ेगा। तो एडवांस फील्डर से हो सकता है। एडवांस फिल्टर पूरा डेटा निकाल के दिखाएगा। आपको सिर्फ 2 कॉलम चाहिए। हाँ, और नाम के साथ उसका एक क्वांटिटी और कुछ भी हम्म ब्रांच हो गया या अमाउंट हो गया। हम्म हम्म तो फिर उस तरह से मिल जाता है हम होगा उसका। हम्म एक बार में तो निकलना मुश्किल है। हॉस्पिटल में वो पूरा देता है। हाँ, एक बार में नहीं निकलेगा, 2 बार लगाओगे तब निकल जाएगा। एक बार आपने अशोक कुमार लगा दिया, एक बार आपने अमाउंट लगा दिया, तब निकल सकता है। डेटा पूरा ही निकालेगा। अगर आपने ये बोल दिया कि वो अमाउंट अशोक कुमार का वो डेटा चाहिए 10,000 से ज्यादा और 20,000 से कम, तो यहाँ पे आ गए ऑल टेक यू। ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, रेंज भी सिलेक्ट करा दी और क्राइटेरिया भी सिलेक्ट करा दिया। वो जगह सेलेक्ट करा दी जहां पे हमें आउटपुट चाहिए और ओके कर दिया। ये पूरा डाटा कुछ सिलेक्शन लेता है इसीलिए आउटपुट पूरा दे देता है। हाँ, एक तरीके से आ सकती है अगर, नहीं अगर इनको पूरा हटा दे। हाइड कर देते हो हमारे तब शायद आ सकता है, पक्का नहीं है। इसलिए एक बार देख लेते हैं, वोल्टेज क्यू, डाटा बताएंगे। ये आया,
रहता है कैप्चर करना। पूरा डेटा को कैप्चर कर रहा है। एक काम और करके देख सकते हैं हम। उसको सर हाइड किए नहीं हाइड किया था, डिलीट कर दिया तो फिर फायदा ही क्या हुआ। तो खराब से डेटा डिलीट ही किया तो फिर फायदा क्या हुआ। जैसे हमने Hide क्या, कंट्रोल ए, कंट्रोल जी, स्पेशल, यहाँ पे आता है ना विजिबल सेल्स ओनली, और ए क्यू, अब शायद आ सकता है। A1 से H दिखा रहा है ना पूरा होता नहीं है। नहीं हमें, अंदर उसका पूरा डाटा हम लोग से डेटा तो पूरा है। फंक्शन क्या करेंगे, देखो अगर हमारे पास डेटा इस तरह से है, नॉर्मल और डेसिमल दोनों वैल्यू है, हमें नॉर्मल अलग चाहिए और डेसिमल अलग चाहिए। नॉर्मल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई कराएंगे, लगाओ दिमाग। जीरो जीरो से बड़ा, राउंड तो ये 371.63 जीरो से बड़ा नहीं है। राउंड फिगर होना चाहिए। हाँ, तो वो कैसे होगा। किससे, दोनों की रंग है मतलब मिल गया। जैसे कि पहला वाला देखिए इवन हो गया, फिर थर्ड वाला और हो गया। इवन और इसमें लगेगा नहीं। कैसे आइडेंटिफाई कराओगे हर्षद। हाँ सर। हर्षद यस सर। बताओ उसको, एक्सेल को कैसे बताओगे कि हमें सिर्फ नॉर्मल नंबर चाहिए। नॉर्मल नंबर इसमें ही था इंटरव्यू में ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, आप बताओ, वहां पे मैं थोड़ी मिलूंगा तुम्हें बैठा हुआ। हाँ सर। लगाओ दिमाग तुम दोनों भी। उसको छोड़ दो, वो तो कंपनी वालों का है, इधर ध्यान दो। बताओ, हाँ सर। अगर इसको हम डिवाइड डिवाइड करें तो कुछ आ सकता है या नहीं। कितना, हाँ सर। और सर डिवाइड में पॉइंट के बाद आ जाएगा मतलब नंबर। और बाकी का जीरो आ जाएगा सब जो नॉर्मल पैसा जीरो आ जाएगा सब। हाँ नहीं आएगा जीरो। हाँ किससे डिवाइड करने पे जीरो आएगा, पाँच है 5 से। लगता है क्या मतलब 5 से क्यों करेंगे, 1 से नहीं कर सकते। पाँच हम्म, अगर 1 से डिवाइड करें तो फिर नॉर्मल नंबर जीरो हो जाएगा। वो डेसिमल में पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में आएगा। आया कुछ दिमाग में, नहीं आया। इसको लगाएंगे 1 से मोड फंक्शन में इसको अगर हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, फिर बताए थे इसके लिए मोड में। तो ये सब नॉर्मल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अब अगर हम ये लिख दें मोड 1 से हाँ। डिवाइड, तो जो नॉर्मल नंबर है वो तो 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, हाँ सर। और जो दशमलव वाले है वो दशमलव के बाद डेसिमल डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा। आया समझ हाँ सर समझ आ गया। दोनों को, बढ़िया।
तो बस इसी तरह से आइडेंटिफाई करा देंगे उसको। कैसे? मोड 1 से डिवाइड होने के बाद कितना बचना चाहिए? मोड 1 से डिवाइड होने के बाद कितना बचना चाहिए? नॉट इक्वल 0। यहाँ पे आते हैं ओल्ड टेक क्यू क्राइटेरिया। सर नॉट इक्वल के लिए ग्रेटर देन लेस है। हाँ, आ गया नॉर्मल नंबर। ओल्ड टेक क्यू दे रहा है ना, डेसिमल नंबर सारे। ऑल्टो HR, इसका नाम है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर ये पहले का ही पार्ट है, टूल, जो हम टूल पढ़ रहे थे। बट इसमें क्या होता है, इसमें हम फंक्शन फॉर्मूले यूज कर लेते हैं बहुत तगड़े वाले, लॉजिक बना बना के। इसलिए इसको अब पढ़ाया जाता है यहाँ पे एडवांस वाले पार्ट में। एडवांस फिल्टर का कंसेप्ट समझ आ गया? चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से फिर हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा ऑफसेट। हाँ मतलब ये इंडेक्स का खत्म हो गया। ये काम हम इंडेक्स से ही करते हैं। नहीं सर ये इंडेक्स के फार्मूला उतना बड़ा लंबा तो इंडेक्स में उतना लंबा फॉर्मूला होता कि आप लोगों का दिमाग खराब हो जाता उसमें, इसलिए इस काम को इससे कर देते हैं। ठीक है अरशद? यस सर, यस।